अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम रैशनल इक्वेशंस को और रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और इसके लिए पहले हम इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और देन फिर वही मेथड जो हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं उनकी मदद से सॉल्व करेंगे। अब देख सकते हैं रैशनल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक मरतबा एग्जांपल को देख लेते हैं। ये वही चीज़ है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बाय द वे, हाँ, रैशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वन कंटेनिंग वन और मोर रैशनल एक्सप्रेशंस, राइट, जिसमें एक या एक से ज़्यादा रैशनल एक्सप्रेशंस आ जाए। और रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है दो पोलिनोमियल्स का, ठीक है, जहाँ पर न्यूमरेटर में भी एक पोलिनोमियल आ जाए, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल आ जाए। पोलिनोमियल एक जनरल वर्ड है, आप इसे अच्छे तरीके से जानते हैं। इसकी जो सबसे लोएस्ट फॉर्म आप कह सकते हैं वो कांस्टेंट भी हो सकती है या लीनियर हो सकती है। तो बहरहाल हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें लीनियर फंक्शंस होंगे, लीनियर एक्सप्रेशन कह लें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। जैसे एग्जांपल नंबर 7 में आप देख रहे हैं दिस इज 1/x, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन कंसिडर होगा। 2/x+1 भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो इनसे मिलने वाली इक्वेशन को हम रैशनल इक्वेशन कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो बहरहाल इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर उसने कुछ एक रिस्ट्रिक्शन भी बता रखी हैं, 0 नहीं हो सकता x और 1, -1 नहीं हो सकता। वजह सिंपल है, 0 लगाएंगे तो ये 1/0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, दिस इज अनडिफाइंड। -1 लगाएंगे तो दूसरा वाला एक्सप्रेशन को वही प्रॉब्लम हो जाएगी, नीचे 0 आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये अनडिफाइंड होता है, तो इस वजह से। अच्छा, अब सबसे जो पहला स्टेप होगा वो आपने याद रखना है रैशनल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या उनको कन्वर्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक में, आपने डिनोमिनेटर के एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। दोबारा बताता हूँ, डिनोमिनेटर में जो कुछ आ रहा है ना, जैसे यहाँ पर x आ रहा है और दूसरा x+1 आ रहा है, इनके एलसीएम से, मैं प्रोडक्ट नहीं कह रहा, एलसीएम कह रहा हूँ। एलसीएम आप जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल हो लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल हो, ठीक है। तो बहरहाल इस केस में चूंकि x और x+1 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट की फॉर्म में ही आ जाएंगे। आई होप कि एलसीएम के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जब इस इक्वेशन को दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो राइट लेफ्ट साइड पे पहले x और x कैंसिल हो गया, बाकी x+1 बचा। दूसरी मरतबा x+1 कैंसिल हुआ, बाकी x बचा। और राइट साइड पे तो सारा कुछ आ जाएगा, 1 साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सॉल्व करें तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, ये देखिए जी, ये वाली x² -2x -1 = 0। और इसे सॉल्व करने के लिए आप अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है वो कर लें, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशंस आए हैं, 1 + √2 और 1 - √2, ठीक है। थोड़ा सा बस एक क्विक ओवरव्यू दिया, डिटेल में हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो डायरेक्टली आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपके पास जो रैशनल इक्वेशन गिवन है दैट इज 1/3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 6 = 1। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं x 0 नहीं हो सकता और उसकी वजह भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है इसका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, एक क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ, बाद में आपने खुद ही देखना है। सो 3x है और दूसरा 6 है। 6 बेसिकली क्या करता है, 6 आप कह सकते हैं कि 3 का मल्टीपल है, राइट। 3 × 2 6 होता है ना। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 6x आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी फाइंड करना आता तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप दोनों का प्रोडक्ट ले लें, 6 × 3 18 ले लें। तो बहरहाल शॉर्टेस्ट वे में 6x ही ठीक रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 6x ऑन बोथ साइड्स। ऑफ कोर्स दोनों तरफ ही करेंगे। तो जब आप लेफ्ट साइड पे करेंगे एक मरतबा लिख लें 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3x प्लस 4x/6 इज इक्वल टू राइट साइड पे भी 6x मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप लेफ्ट साइड एक्सपेंड करेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x से कैंसिल, 6/3 2 आ जाएगा, फिर
6 6 से कैंसिल हो गया, x मल्टीप्लाई 4x, ये 4x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 6x। अब 6x को भी आप लेफ्ट पे ले आए तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये और एक आप काम कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मज़ीद इसमें से 2 को हम कॉमन निकाल लें अगर, तो बाकी बचेगा 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस 2 को ख़त्म करने के लिए आपको डिवाइड करना है दोनों तरफ को 2 से, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेफ़्ट साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, राइट साइड पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या कहते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। सो आपके पास आ गई 2x स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं, हम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। तो नेगेटिव 3x को अगर आप ब्रेक करें, माइनस x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहली 2 टर्म्स में से हम x को फैक्टर आउट कर सकते हैं, कॉमन है ना, बाकी बचा 2x माइनस 1, बाकी की 2 में से माइनस 1 को हम फैक्टर आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, माइनस 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी बचेगा 2x माइनस 1। वंस अगेन 2x माइनस 1 कॉमन है, बाहर निकाल लें, बाकी बचेगा x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट है दो लीनियर फैक्टर्स का, इसका मतलब है जी इधर 2x माइनस 1 इज 0, यानी इनमें से एक भी 0 हो गया तो ओवरऑल 0 हो जाएगा ना, सिंपल बात है। आप इसको 0 लें या इसको 0 लें, दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1/2, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 1 उधर जाएगा फिर 2 से डिवाइड करेंगे और जबकि यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। सो ये इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, नहीं जी आप लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इज 1/2। याद रखिएगा करली ब्रेसेस में लिखना है आपने हमेशा इस तरह के सोल्यूशन को जहाँ पर सिंगल नंबर्स आ रहे हैं। ओके, तो दिस इज 1/2 एंड 1। सेकेंड पार्ट पे आ जाए। सेकेंड वाले में भी आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन ही है, दिस इज x ओवर x प्लस 1, x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x, इंटरेस्टिंग, इज इक्वल टू 5/2। अगर आप फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, आप वो वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी जानते होंगे। इसमें से नीचे जो एलसीएम आ रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये दोनों आ जाएंगे, x प्लस 1 और उसके साथ में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, x स्क्वायर बन जाएगा और ये x प्लस 1, बल्कि मैं एरो भी लगा देता हूँ, ये देखिए ये ऊपर इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 5/2। ठीक हो गया, अब इस x प्लस 1 और x को आप उस तरफ शिफ्ट कर दें और ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लें। x प्लस 1 का जो स्क्वायर होता है दैट इज x स्क्वायर, फिर 2x आ जाएगा और उसके बाद 1 का स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई बाय x एंड x प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट साइड को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 x स्क्वायर्ड प्लस x। अच्छा जी, अब 2 को ज़रा दोनों तरफ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये 2 इधर आ जाएगा, सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 इज़ 4x स्क्वायर, फिर 4x और फिर 1 नहीं सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 1 बन जाएगा 2, और 5 को भी इस तरीके से अंदर मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब एक काम करें, इन तीनों टर्म्स को इस तरफ ले आएं, इनके साइंस सारों के चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x जो कि वैसे ही रहेंगे, बाकी माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ठीक है, अब 5 में से 4 माइनस करें x स्क्वायर बचता है, 5x में से 4 अगेन x आ जाएगा और फिर
माइनस का 2, हाँ माइनस का 2 सिर्फ, ठीक है। अब 0 इस तरफ लगा लें या इस तरफ लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अगेन इसकी फैक्टराइजेशन आई थिंक पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप इसको लिख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x, या 2x माइनस एक्स लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आएगा, बाकी बचा x माइनस 1, जबकि बाकी दो में से 2 बाहर आ जाएगा और ये x माइनस 1, राइट। ओके, अब मज़ीद देखें तो x माइनस 1 फैक्टर आउट हो रहा है, कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लें, बाकी यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एंड अगेन इसका मतलब है जी इधर x माइनस 1 इज़ 0 और x प्लस 2 इज़ 0। लीजिए जी, दैट्स द सोल्यूशन, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1 या फिर x बराबर आ जाएगा -2 से। ये दो नंबर्स हैं जो कि हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। सो सोल्यूशन सेट, कोशिश किया करें पहले छोटा नंबर लिखें फिर बड़ा लिखें, -2, 1। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट। लास्ट पार्ट देखते हैं आज के इस लेक्चर में। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें तो x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 5 है। अगेन एक तरीका तो ये है कि आप इस पूरी इक्वेशन को, मतलब कि दोनों तरफ x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, ये भी ठीक है। अदरवाइज आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और फिर इनको दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि एलसीएम देखें लेफ्ट साइड पे, वो आ रहा है x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। ये x प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x प्लस 1 ऊपर 2 के साथ आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाई, बिल्कुल ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, इट्स ओके। अच्छा जी, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। आपने काम करना है, डायरेक्ट कोशिश किया करें अपनी एक प्रैक्टिस बनाने की, एक मरतबा ये एज इट इज़ लिखें क्वेश्चन फिर दोबारा शुरू करें, तो मैंने वो स्किप कर दिया। खैर, ऊपर आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1, बल्कि प्लस 2 सॉरी, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। आगे जाने से पहले अपने न्यूमरेटर को ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। 2x प्लस x, ये 3x आ गया, प्लस 4 डिवाइडेड बाय दिस प्रोडक्ट x प्लस 1। और एक काम करें, इसको भी आप एक्सपेंड कर लें, हाँ इसको भी एक्सपेंड कर लें, x मल्टीप्लाई x, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x देन x एंड देन 2, कुछ इस तरह से। दिस इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगेन जो x प्लस 5 है इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इधर आ जाएगा, और 2x प्लस x को भी आप 3x कर देंगे, तो खैर ये बन जाएगा 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई दिस x प्लस 5, राइट साइड पे 7 और उसके साथ ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसमें मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि x और 2x को ऐड कर रहा हूँ, लीजिए जी। अब दोनों साइड को मज़ीद एक्सपेंड करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 3x स्क्वायर्ड, देन 15x, देन 4 मल्टीप्लाई बाई x, 4x प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 7x स्क्वायर्ड प्लस 21x प्लस 14, ठीक है। अब आप इधर उधर ले जाने से पहले ज़रा 15 को मैं ऐड कर रहा हूँ 4 में, दिस इज़ 19, 3x स्क्वायर्ड प्लस 19x प्लस 20 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर्ड प्लस 21x प्लस 14। अच्छा, एक बस काम करते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको जो ये राइट लेफ्ट साइड पे जितनी टर्म्स आ रही हैं इनको ज़रा राइट पे शिफ्ट कर दें, साइन सब के चेंज हो जाएंगे। आप लेफ्ट वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, वो मैं नहीं करना चाह रहा। 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14, अब ये वाली लिख लें टर्म्स,
-3x² -19x -20 और लेफ्ट साइड पे बाकी बचा 0। अच्छा जी, 7 में से ज़रा माइनस करें 3 तो ये बनता है 4x²। 21 - 19 is 2x। 14 - 20 is -6 और मैं 0 लिख रहा हूँ राइट साइड पे। मज़ीद इसमें से अगर आप 2 कॉमन निकालते हैं, फैक्टर आउट करते हैं, तो बाकी बचा 2x² + x -3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको दोनों तरफ इस इक्वेशन को डिवाइड करना है 2 से। डिवाइड बाय 2 तो लेफ्ट साइड वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे वो 0 हो जाएगा। 2x² + x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गई है इक्वेशन। अब आपने इसको रैशनलाइज कर लें और रैशनलाइज कैसे करेंगे, सॉरी रैशनलाइज कह रहा हूँ, इसको फैक्टराइज कर लें। रैशनलाइज कुछ और चीज़ होती है, फैक्टराइज करें मतलब मिडल टर्म को ब्रेक करें। तो x को मैं लिख सकता हूँ 2x - x। ठीक है, इसी चीज़ को, एक मिनट, इसी चीज़ को 2x - x को हम -x पहले लिख लें, 2x बाद में लिख लें, ये भी ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, -3 इज इक्वल टू 0। 2x² - x है, एक मिनट, दिस इज x - 2x। नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं इसकी करेक्ट फैक्टराइजेशन। हमें 3 - 2 करना पड़ेगा, -2x + 3x करना पड़ेगा। अब ठीक है ये, क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी इनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए ना। 6 6 अब आ रहा है, बल्कि -6 ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएगा आगे -3 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x - 1 और रिमेनिंग दो में से 3 को फैक्टर आउट कर सकते हैं, बाकी बचा x - 1 इज इक्वल टू 0। x - 1 अगेन और फिर बाकी बचा 2x + 3 और फिर से ये प्रोडक्ट आ चुका है। आप जानते हैं प्रोडक्ट है तो लीनियर फैक्टर्स का 0 सी सूरत होगा, या तो x - 1 0 हो या फिर 2x + 3 0 हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 या फिर x आ जाएगा -3/2। लीजिए, ये दो आपके पास आंसर आ गए हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस में। हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, कर्ली ब्रेसेस में पहले छोटा नंबर लिख लें, ऑल्दो गलत तो नहीं होगा लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस के पहले छोटा नंबर लिखें फिर बड़ा लिखें। 1 आ गया। ऑल राइट, सो मेरे ख्याल में आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट्स को देखेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।